सब लोग निकल नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज समाचार पर। मेरा नाम आर्यन है और ये जो मेरे पीछे विजुअल देख रहे हैं आप, ये जंतर मंतर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली गेट पे, इंडिया गेट पे, जहाँ पे कुछ लोगों को डिटेन किया गया था। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली के मूल निवासी से हूँ सर। क्या जिस तरह से एयर क्वालिटी खराब थी, उसको लेकर प्रोटेस्ट है, क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? देश के लिए दुर्भाग्य की बात है सर। ये पहले उन्होंने हमारा पानी ले लिया। देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमें सांस लेने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है इस देश में। तो हम लोगों ने हमारा एक ग्रुप था जिसका नाम था हो रही है, अस्पतालों में जा रहे हैं। सर मैं इतना फिट हूँ, मेरे को दिक्कत हो रही है। मेरा 15 किलो वेट घट गया है। मेरे को जब सवेरे सांस लेता हूँ मेरे को खांसी होती है। मैंने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, कोई स्मोकिंग नहीं की। जैसे अभी वो भाई बता रहे थे कि हम इस पोल्यूशन से 17 सिगरेट डेली कंज्यूम कर रहे हैं। क्या मैं ये डिजर्व करता था गवर्नमेंट से? क्या है कि मैं अपने ऊपर प्राउड फील करता था कि मैं कोई भी नशा नहीं करता, मैं कोई भी स्मोकिंग नहीं करता। लेकिन इस गवर्नमेंट ने मेरे को 17 सिगरेट डेली पिलाने का काम किया है। गवर्नमेंट का इसको रोका नहीं जा सकता, ये सीजनल है। सीजनल रोका क्यों नहीं जा सकता? आप यही मेरे आसपास ही देख लो, ज्यादा दूर मत जाना। सरकार का कितना बड़ा फेलियर है, कितनी धूल मिट्टी है वो देखो, पीछे आप देखो। चाहते हैं कि दिल्ली और दूसरी चीज, किसी भी सिटी बने, मतलब कि कोई भी एक्शन सरकार नहीं ले रही है। ना तो गाड़ियों में ओड-इवन कर रही है। जो कंस्ट्रक्शन चल रही है गुड़गांव नोएडा में, उसको प्रॉपर कवर नहीं किया जा रहा है, या फिर उसको जब तक सर्दियों में ये पोल्यूशन हाई है तब तक कंस्ट्रक्शन को रोका जा सकता है। सरकार कोई भी एक्शन लेने में बिल्कुल फेल है, कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती सरकार। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार के लिए जनता कीड़े मकोड़े हैं, हम सब बैठे हैं। मैं ये कहता हूँ सीएम छोड़ो, पीएम छोड़ो, दिल्ली के एक कोने के एक एमएलए के कान पे भी जू नहीं रेंगेगी इस प्रोटेस्ट से। मैं इतनी बात कह रहा हूँ। इतने मीडिया वाले हैं, लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, फिर भी आप लोग फिर भी हम आए हैं क्योंकि हमें पता है हम अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमें ये पता है कि एक एमएलए के भी कान पे जू नहीं रेंगने वाली है। पीएम और सीएम को तो छोड़ो, सरकार किसी की नहीं होती। इन्होंने लिखा हुआ है कि साफ हवा की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना जोर कितना बाजू है कातिल में, एक नब्ज आपने सुनी होगी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, ये जो है तमाम तरह के जो है अपने साथ सिस्टम लेके आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से हैं? हम राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान के। यहाँ जब दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं, हम दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं। ये अपने साथ सिलेंडर वगैरह लेके आए, आपको कोई तकलीफ है क्या? बिल्कुल तकलीफ है सर। हम जब कैंपस में अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे सांस नहीं ले सकते। हमारी एग्जाम सारी है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते। जैसे ही कल हमारी मोदी जी ने कहा कि मौसम का मजा लीजिए, तो हम ऐसे निकल गए थे बिना मास्क लगाए। बहुत देखा हमने जब चेक किया 400 पार था। पता नहीं मोदी किस मुंह से बात बोल रहे थे। फिर हमें शाम को पूरी रात हमें दिक्कत हुई, उसके बाद भी हमें सिलेंडर साथ लेके जाना पड़ रहा है। आप सिलेंडर साथ में है, ये आपको एक्चुअल में दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत से तो आप तो युवा है, क्या लगता है लोग कह रहे हैं कि बुजुर्गों में प्रॉब्लम, युवाओं को भी दिक्कत आने लगी? बिल्कुल दिक्कत आने लगी सर। जैन जी पूरा इससे सेहत बिगाड़ रहा है, तो प्लीज सबको चाहिए, यही जो उम्र है इस उम्र में हम कुछ कर सकते हैं। इसी उम्र में हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे? आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? आप सोच सकते हो, हमारे फेफड़े आज खराब हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि एक वो कम करे, हमें शुद्ध हवा दे। और संसद चल रहा है, संसद में इसमें डिबेट करे, कुछ अच्छी पॉलिसी लेके आए ताकि एकाएक कम हो सके। जो आम मुद्दे हैं, देश भर के मुद्दों पे डिस्कशन होता है, लेकिन जो आम मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उस पे क्या लगता है कि लोग इस तरह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? बिल्कुल, हम युवा हैं। सबसे बड़ा मतलब मेरे होता है बेरोजगारी का। उसका कोई बात नहीं, बेरोजगारी बोलते हैं कि बेरोजगारी जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे सरकार कुछ नहीं कर पाई। कोई दिक्कत नहीं है। आज राइट टू ब्रीथ पे ये लोग को काम नहीं कर पा रहे, तो आगे क्या करेंगे? राइट टू हेल्थ हमें ये नहीं दे पा रही सरकारें। डबल इंजन सरकारें खुद को बोलते हैं। रेखा गुप्ता जी कुछ काम नहीं कर रही, ये पीएम साहब कुछ काम नहीं कर रहे। पीएम साहब आके बोलते हो रहे कि मौसम का मजा लीजिए। अगर पॉल्यूशन की स्थिति में सुधार नहीं आता तो आप लोग और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और रेखा गुप्ता जी के घर का घेराव करेंगे, या लगता है कि फिर से पीएम के आवास का भी घेराव करने की? बिल्कुल भी सर, हमारा तीसरा प्रोटेस्ट हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और ये हमारे लिए नहीं कर रहे, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। जो पूरे देश से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने, उन सब के लिए हम कर रहे हैं कि ताकि उन शुद्ध हवा मिल सके, सरकार की आंखें खुल सके। सरकार सो रही है, वो जाग सके।
इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। बाकी हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमें गिरफ्तार को डर नहीं है, पुलिस हमें कोई डर नहीं है। हमारी एक ही मांग है, एक वो कम हो 50 के आसपास हो। देखिए, सबको शुद्ध हवा का जो अधिकार है वो सबको है, सबको साफ हवा मिलनी चाहिए। एक दिल्ली में जो बच्चा लेता है ऑलरेडी इतनी सिगरेट पी लेता है, जब बड़ा होता है तो उसके लंग्स प्रॉब्लम, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप दिल्ली में जन्म लेते हैं तो ऑलरेडी आपकी 10 साल जो एवरेज एज है उससे 10 साल कम हो जाएगी। तो पॉल्यूशन कितना खतरनाक है। साथ में इन्होंने देखिए पोस्टर ले रखा है, सिलेंडर ले रखा है, अपना एक विरोध दर्ज करने का इनका तरीका है। सरकार जो है तमाम दावे करती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने जब कहा कि हम जो है पॉल्यूशन कम करेंगे, सरकार बदल गई लेकिन पॉल्यूशन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। तमाम लोग थे, इनसे बात की। ये पूरी स्थिति है जंतर मंतर की। इसी तरह के और जेन्युइन मुद्दों देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करता है जम के तेल स्टूडेंट को, स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है। न्याय व्याय क्या है, बस है गांधी जी की फोटो पे। अरे आजादी का केक सिर्फ देख ज्यादा सोचना, अपना पीस मांगे तो है देश की आलोचना। लटका लटका कटका टटका खून टपका, सटका दे कस्टडी में फंस गया तो कोई हक नहीं। हिसाब जो गिनेगा तो मरेगा मामू दरोगा मामू दरोगा